ईशाय नमः। पुरुषोत्तम मास 14वां अध्याय। श्री नारायण बोले, राजा इसी प्रकार चिंताग्रस्त रहता था कि एक समय वाल्मीकि ऋषि उसके यहाँ आए। राजा ने जल्दी से उठकर भक्ति सहित उनके चरणों में नमस्कार किया। तब महर्षि वाल्मीकि राजा को शांत देखकर कहने लगे, राजन, तेरे मन में जो कुछ भी चिंता हो तुम बिना संकोच के मुझे बताओ, क्या बात है। दृढ़ धनवा ने कहा, महाराज, आपके चरणों की कृपा से सब सुख है, परंतु हे ब्राह्मण, एक बड़ा भारी संदेह मेरे मन में आ रहा है। सो उस वन के तोते के मुख से लगे हुए शूल को आप दूर कीजिए। वाल्मीकि ऋषि राजा के ये वचन सुनकर बोले, हे राजन, पूर्व जन्म में तुम द्रविड़ देश में ब्राह्मण के घर में ताम्र पत्र के किनारे उत्पन्न हुए थे और सदैव तुम्हारा नाम था। तुम धार्मिक सत्यवादी, जितना मिले उतने में ही संतुष्ट रहते थे। तुम्हारी स्त्री उत्तम गुणों वाली गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी नाम से विख्यात थी। गृहस्थ आश्रम के धर्म में चलने वाले सुदेव को कितना ही समय व्यतीत हो गया, परंतु उनके कोई संतान नहीं हुई। एक दिन आसन पर बैठा हुआ अपनी स्त्री से सेवा कराता हुआ थका हुआ वो ब्राह्मण कहने लगा, हे सुंदरी, संसार में पुत्र से परे कोई सुख नहीं है, क्योंकि तप दान से उत्पन्न पुत्र परलोक को सुख देते हैं। शुद्ध वंश में उत्पन्न हुई संतान इस लोक और परलोक में सुख देती हैं। उस श्रेष्ठ संतान को मैं प्राप्त न कर सका तो मेरा जीना ही बेकार है। मैं उसे विद्या वेद अध्ययन नहीं करा पाया, न उसका विवाह आदि किया, अतः मेरा जन्म वृथा ही है। इसलिए मेरी मृत्यु शीघ्र ही हो जाए तो बड़ा अच्छा है। मुझको आजू अब अच्छी नहीं लगती। इस प्रकार अपने पति के वचनों को सुनकर उस सुंदरी के मन में अत्यंत दुख हुआ। बोली, हे प्राणेश्वर, ऐसे तुच्छ वाक्य मत कहो। तुम्हारे जैसे वैष्णव सूरवीर कभी निराश नहीं होते। हे विप्रवर, आप सत्य धर्म में तत्पर रहें। आपने तो स्वर्ग को भी जीत लिया है। पुत्र की इच्छा है तो हरि जगन्नाथ की आराधना करो। वो ब्राह्मण श्रेष्ठ अपनी धर्म पत्नी के ऐसे वचन सुनकर निश्चय के साथ ताम्रपर्णी नदी के किनारे चला गया। वहां जाकर पुण्य तीर्थ में स्नान करके महाभयंकर तपस्या करने लगा। ऐसे उस तपोनिधि के 4000 वर्ष बीत गए तपस्या करते। सो हे ब्राह्मण, उसके तपस्या से त्रिलोक कांप उठे। सुदेव का महाउग्र तप देखकर बड़े वेग से गरुड़ पर चढ़कर भक्त वत्सल श्री भगवान प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, नवीन बादल के समान चतुर्भुज जगत के पालन करने में समर्थ उन मुरारी के आनंदित मुख को देख करके बड़े हर्ष के साथ सुदेव ब्राह्मण ने मुकुंद को साष्टांग नमस्कार किया। इति पुरुषोत्तम मास 14वां अध्याय संपूर्ण। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।